या हाय दोस्तों, मैं आचार्य प्रशांत के पुराने वीडियोस सुन रहा हूँ। 10-12 साल पुराने वीडियोस हैं। उसमें जो वो स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस हैं, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को है उसके अंदर। तो तो उसमें एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर, हम एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, हमारे अंदर आलस बहुत आता रहता है और एक ऊर्जा नहीं रहती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, या एक जोश रहता है, या एक कहते हैं ना पैशन जो रहता है वैसा नहीं रहता है। तो आचार्य प्रशांत ने इसका काफी अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला, इस पर रूट कॉज पे बात करी। उन्होंने बोला कि देखो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, और कोई मैच्योर पर्सन है तो वो जॉब कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, या बिजनेस कर रही होगी, या जॉब कर रही होंगी, या फिर कुछ और काम कर रहे होंगे। तो हर इंसान जो होता है वो अपनी परिस्थिति और उम्र के हिसाब से काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि वो अक्सर जनरली या तो हम दो तरह से काम कर रहे होते हैं, या तो हमें डर होता है, या हम मतलब हमें कुछ चाहिए होता है ना। और फिर दूसरा तीसरा रीजन क्या है, या तो हमें मोटिवेट किया जाता है कि यार अच्छा, कोई ना कोई आकर के आपको पुश करेगा, या कुछ डराएगा, या फिर आपको वो देगा, लालच देगा, तो आप थोड़ा एनर्जी आती है आप में और काम करते हो। उसके बाद फिर ठंडे, राइट। उसका रीजन ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं कि भाई हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हमें वास्तव में इंटरेस्ट है। जैसे कि स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, बोले आप पढ़ क्यों रहे हो, क्या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या आपको सवाल करने में मजा आ रहा है, क्या आपको अपनी ज्ञान लेना है, क्या आपको ज्ञान से प्यार है, क्या आपको सीखना है, या फिर इसलिए कि नहीं मुझे मार्क्स लाने हैं, या मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, डर है। तो हम फिर मोटिवेट, मतलब फिर हम एनर्जी हमारे अंदर आएगी नहीं ना। एनर्जी तो तभी आएगी जब हम जो काम कर रहे हैं उसकी क्लियरिटी हो मेरे को कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे कुछ जॉब कर रहा है तो वो जॉब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या ये जॉब उसके लिए बनी है, या कुछ और करना है उसको, या क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बिजनेस कर रहा है तो भी क्यों कर रहा है। हर मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं, मैं किस लिए कर रहे हैं हम लोग, ये क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि मेन क्या होता है कि आप अक्सर जनरली काम वो कर रहे होते हैं, या तो आपको किसी ने बताए होते हैं, या आपको किसी ने कहते हैं ना मोटिवेट करके, अरे ये करो वो करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप वैसे कर रहे होते हो, है ना। तो उसकी वजह से एनर्जी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, फिर वो डिसिपेट हो जाती है, फिर वो बिखर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका उसमें तो मन है नहीं। तो अब जिस चीज में मन है वहां आप जाओगे, राइट। जिस चीज में आपको, क्योंकि पढ़ाई में जैसे सपोज एग्जांपल, उसमें तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा, नौकरी कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट किस में आ रहा है, फालतू चीजों में आएगा, और आता ही है, तो फिर आप वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो इस तरह से रूट कॉज पे प्रॉब्लम है। तो इसका हल उन्होंने बोला कि हमें ये जागरूकता लानी होगी, अपने अंदर से सवाल करने होंगे कि ये चीजें हम कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। और जब आप अपने लिए चीजें कर रहे होते हो, जब आपको क्लियरिटी के साथ चीजें हो रही होती हैं, तो आप एनर्जी से भरे होते हो, है ना। क्योंकि आपको किसी ने बोला नहीं है, आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, वो आप खुद कर रहे होते हो, तो फिर एनर्जी बनी रहती है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर कभी एनर्जी डाउन भी हुई तो, लेकिन आपको वो क्लियरिटी रहती है, तो फिर आप अपने रास्ते पे दोबारा से ट्रैक पे आते हो, और वो आप एनर्जी के साथ ही करते रहते हो। तो फिर आलस नहीं आता है, फिर आप जो है इस तरह महसूस नहीं करते हो। तो बहुत अच्छा उन्होंने रूट कॉज पे इसका सोल्यूशन दिया। तो इसका हल यही है कि हमें वो सवाल खुद से करने होंगे और उनके जवाब ढूंढने होंगे, तभी ये चीज होगी। नहीं तो फिर वही जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा कि भाई जबरदस्ती पढ़ना है, जबरदस्ती नौकरी करनी है, जबरदस्ती करना है, तो करते रहते हैं। फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि हमारे सिवा इसका कोई उपाय नहीं है। हम ही इसका इलाज निकाल सकते हैं, ना कि हम दूसरों पे ब्लेम गेम डाल दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला। मैंने कहा चलिए, मैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल रही बात, तो मैंने कहा शेयर करूं। चलिए, थैंक यू सुनने के लिए।